नमस्कार दोस्तों, जो मैं आज आपको घटना बताने जा रहा हूँ, यह घटना राजस्थान के उदयपुर शहर का है, जहाँ भोपालपुरा थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शोरूम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों, दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर करीब 80 लाख रुपए का सोना लूटकर 3 शातिर बदमाश फरार हो गए। भागते वक्त बदमाश ने एक स्कूटी लूटी, जिसने विरोध किया तो उस पर फायर कर दिए, मगर बाद में क्षेत्रीय लोगों ने घेर डालकर बदमाश को पकड़ लिया। उधर जिस ज्वेलरी शोरूम में सोना लूटकर भागे बदमाशों ने ज्वेलर्स को गंभीर घायल कर दिए, जिसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इधर लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किए बदमाश ने पुलिस थाने से भी भागने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे नियंत्रित कर पकड़ा। फिर अस्पताल ले जाकर उसके पैर से गोली निकलवाई गई। यह सनसनीखेज लूट का मामला राजस्थान के उदयपुर का है, जहां भोपालपुरा थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शोरूम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद फरार हो गए। लूट में 3 आरोपी शामिल थे, जिसमें से एक बदमाश पकड़ा गया, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी उदयपुर पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार उदयपुर शहर में आयड़ के पास अशोकनगर स्थित जैनम ज्वेलर्स पर करीब 4 बजे 3 बदमाश शोरूम में घुस गए, जहां पर ज्वेलरी मालिक अनिल जैन पर पिस्टल तान दी। विरोध करने पर आरोपियों ने अनिल जैन के साथ मारपीट की। इसके बाद जब वे ज़मीन पर गिर पड़े तो आरोपी वहां रखी ज्वेलरी बैग में भरकर फरार हो गए। आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल ज्वेलरी व्यवसायी को अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान अनिल ने दम तोड़ दिया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि पकड़े गए बदमाश का नाम विकास चौधरी है। इससे पूछताछ में सामने आया है कि तीनों रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। बदमाश ने भोपालपुरा थाने में भी पूछताछ के दौरान पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने इसके पैर में गोली मारकर पकड़ा। फरार बदमाशों में आशीष चौधरी और तीसरा संदीप चौधरी है, जिसकी पुलिस द्वारा गहन तलाश की जा रही है। उदयपुर पुलिस के एसएसपी उमेश ओझा ने बताया कि भोपालपुरा थाना के अंतर्गत अशोकनगर मेन रोड स्थित जैनम ज्वेलर्स पर 3 लुटेरों ने लूट की और ज्वेलर्स के साथ मारपीट की, जो गंभीर रूप से घायल। लूट के बाद भाग रहे आरोपियों ने आयड़ पुलिस के पास एक स्कूटी के मालिक पर फायर कर उससे स्कूटी छीन ली और भाग गए। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लूट का बैग व पिस्टल बरामद की है। साथ ही वो दोनों अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक बदमाश अलग दिशा में भाग रहा था, जबकि 2 आरोपी पैदल ही आयड़ के रास्ते होते हुए 4 भुजा मंदिर वाली गली से गुजर रहे थे। उस गली में स्कूटी पर साजिद नाम का एक युवक बैठा था। एक बदमाश ने आगे भाग गया, दूसरे ने साजिद पर पिस्टल तान दी, उसे धक्का देकर स्कूटी से नीचे गिरा दिया। उसने विरोध किया तो फायर कर दिया, जिससे वह बाल बाल बच गया। इसी दौरान कांस्टेबल भंवर बिश्नोई वहां पहुंच गए। बदमाशों ने कांस्टेबल पर भी फायर कर दी। कांस्टेबल ने शोर मचाया तो आसपास के घरों से लोग निकल कर आए। इतने में एक आरोपी स्कूटी से फरार हो गया। दूसरे बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया, उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। फिर लोगों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, साजिद की मां आबिदा से वह बात कर रहा था, तभी बदमाश ने अचानक वहां पहुंचकर साजिद से स्कूटी छीन ली। आबिदा ने बताया कि मैं और मेरा बेटा बाहर खड़े होकर शहरी के लिए बात कर रहे थे। मैं नमाज पढ़ने जा रही थी और वहां शहरी के लिए पाइनएप्पल लेकर आया था। इस दौरान अचानक भागते हुए 2 लड़के आए और हमने सोचा कोई बीमार होगा तो भाग कर अस्पताल जा रहे हैं। एक लड़का मेरे बेटे के पास आकर रुका और उसने धक्का दिया। इसके बाद गोली चला दी। मैं जोर से चीखी, भाग बेटा, लेकिन इतने में वह युवक स्कूटी पर बैठकर फरार हो गए। जैनम ज्वेलर्स के पड़ोसी दुकानदार कपिल ने बताया कि मेरे पास अनिल के बेटे का फ़ोन आया था। उसने कहा कि पापा काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप एक बार जाकर बात करवा दीजिए। इस बार जब मैं अंदर गया तो देखा कि अनिल जैन आधे मुंह फर्श पर पड़े थे। मैंने अनिल को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो उठ नहीं रहे।
तब मैंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। फिर घायल ज्वेलरी कारोबार को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दोस्तों, हमेशा से ही ज्वेलर्स के दुकान में लूटपाट या कई सारी वारदात आते रहती हैं। दोस्तों, हमेशा अपने दुकान में सीसीटीवी की सुविधा ज़रूर करके रखें। एक छोटी सी दुकान हो, लेकिन फिर भी छोटी सी दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगा होना चाहिए, ताकि उस समय जो घटना हो उसकी वीडियो हम लोगों के पास रहे और हमें पहचानने में आसानी हो सकता है उस समय हम ना पहचान पाएँ। उस समय लोग जब सामने कोई आता है तो घबरा जाते हैं, बाद में उसको अच्छे से देखकर पहचान लिया जाए। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं था और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना था, बल्कि आपको सजग और सचेत करना था